बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रोमांच और रहस्यों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई नई बातें खोजता रहता था। एक दिन उसने गांव के पास एक पुरानी और डरावनी सुरंग देखी जो हमेशा से गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। किसी ने भी उस सुरंग में जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि कहते थे कि वह सुरंग जादू से भरी हुई है और जो भी उसमें प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन का मन उस सुरंग के बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस सुरंग में जाएगा और इसका रहस्य उजागर करेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन वे सभी डर गए और उसे मना किया। लेकिन अर्जुन का मन एकदम मजबूत था और उसने अकेले ही सुरंग की ओर बढ़ने का फैसला किया। जब अर्जुन सुरंग के मुंह तक पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। सुरंग अंदर से अंधेरी और गहरी थी, लेकिन अर्जुन ने डर को किनारे करते हुए अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वह सुरंग के अंदर बढ़ता गया, उसे कहीं से एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए उस चमक की ओर कदम बढ़ाए। अर्जुन सुरंग के एक मोड़ पर पहुंचा, जहां एक पुरानी चांदी की कांच की दरवाजे जैसी चीज दिखी। उसके पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुलने लगा और अर्जुन अंदर घुसा। अंदर एक विशाल कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था और उसके ऊपर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने बहुत पुरानी और मटमैली थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने किताब को खोला, कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं। उस किताब में एक प्राचीन जादू का मंत्र लिखा हुआ था, जो किसी पुराने जादूगर ने लिखा था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की और अचानक कमरा पूरी तरह से रोशन हो गया। किताब के पास एक दरवाजा खुला और अर्जुन को एक नया दुनिया दिखाई दिया। एक और आयाम था। इस नए आयाम में अजीब प्राणी, उड़ते हुए द्वार और रहस्यमय दरवाजे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जादुई संसार है जहां समय और स्थान का कोई माप नहीं था। यहाँ के प्राणी अर्जुन से दोस्ती करना चाहते थे और उसे अपनी दुनिया में एक खास स्थान देने के लिए तैयार थे। लेकिन अर्जुन को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसे अपने गांव और परिवार के पास लौटना चाहिए। इस दुनिया में अधिक समय बिताना उसके लिए सही नहीं था। उसने वापस उसी सुरंग का रास्ता लिया और वह उसी तरह से बाहर निकला जैसे वह अंदर गया था। जब अर्जुन गांव वापस लौटा तो उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई। वे सभी हैरान थे, लेकिन अर्जुन